नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की बर्खास्तगी का आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होगी। यानी अगर किसी डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस डॉक्टर ने अपनी स्वेच्छा से वो सेवानिवृत्ति ली है, यानी स्वेच्छा से उस नौकरी को छोड़ दिया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो चलिए इसे विस्तार से एनालिसिस करके समझ लेते हैं। पहले बात करें खबर की, तो खबर है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की बर्खास्तगी का आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदला और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसे खारिज कर दिया है। ये खबर है जिसको लेकर ये न्यूज़ चर्चा में आई है। चलिए इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक काम से अनुपस्थित रह रहे डॉक्टरों का बर्खास्तगी का आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस में बदल दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय तक डॉक्टरों की वीआरएस अर्जी लटकाए रखने के बाद उन्हें नौकरी से अनुपस्थित रहने के आधार पर बर्खास्त करने को अनुचित माना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें डॉक्टरों के द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि वो लंबे समय से अनुपस्थित है, तो सरकार ने उन्हें और अनुपस्थित होने के आधार पर उन्हें बर्खास्त करने की बात कही थी। यानी अब वो सेवा पर नहीं रहेंगे। अगर वो लंबे समय से सेवा नहीं दे रहे हैं तो वो सेवा पर नहीं रहेंगे और उन्हें बर्खास्त माना जाएगा। तो इसे कोर्ट ने गलत माना है और कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है, ये अनुचित है। साथ ही कोर्ट ने वीआरएस का आवेदन करने के बाद डॉक्टरों के वर्षों नौकरी से अनुपस्थित रहने को भी गलत माना है। यानी कोर्ट ने कहा है कि वीआरएस आवेदन करने के बाद डॉक्टर वर्षों तक नौकरी पर अनुपस्थित नहीं रह सकती, यह भी गलत है। हालांकि सभी पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करते हुए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टरों की बर्खास्तगी का 3 मई 2010 का जो आदेश था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में तब्दील कर दिया है। यानी कोर्ट ने कहा है कि वीआरएस का आवेदन करने के बाद डॉक्टर लंबे समय तक अनुपस्थित रह रहे हैं, ये भी सही नहीं है। और कोर्ट ने जो आदेश सुनाया था कि अगर डॉक्टर लंबे समय तक अनुपस्थित नहीं है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और ये उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानी जाएगी, इसको भी कोर्ट ने अनुचित माना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अनुच्छेद 142 के द्वारा उसे विशेष शक्ति मिलती है, उसके तहत डॉक्टरों को जो बर्खास्तगी थी 3 मई 2010 की जो बर्खास्तगी का जो आदेश था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में तब्दील कर दिया है। यानी कोर्ट ने कहा है कि जितने भी डॉक्टरों को इस तरह से बर्खास्त किया गया था अब ये माना जाएगा कि ये उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है। यानी वे डॉक्टर स्वेच्छा से अपनी नौकरी को उन्होंने छोड़ा है, इतने लंबे समय से वो अनुपस्थित रह रहे हैं, इस आधार पर उन्होंने इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माना है और 3 मई 2010 की तारीख से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माने जाएंगे, ऐसा फैसला सुना है। यह फैसला न्यायमूर्ति अभय एस ओका और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त डॉक्टरों को बहाल कर दोबारा नौकरी में वापस लेने का हाईकोर्ट का आदेश भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतिवादी डॉक्टर 3 मई 2010 की तारीख से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माने जाएंगे। यानी हाल ही में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर भी सुनाया था कि बर्खास्त डॉक्टर उन्हें जो डॉक्टर बर्खास्त हुए हैं उन्हें बहाल करके दोबारा से वो नौकरी में आ सकते हैं। इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर 3 मई 2010 से अपनी सेवा पर नहीं आ रहे हैं और सेवा नहीं दे रहे हैं उन्हें 3 मई 2010 के बाद 10 से ही उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माना जाएगा। यानी उन्होंने अपनी मर्जी से सेवानिवृत्ति ली है, ऐसा माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और ये जो फैसला है वो न्यायमूर्ति अभय एस ओका और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिया है। उन्हें इस तारीख से सेवानिवृत्ति के मुताबिक सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन आदि मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रतिवादी डॉक्टरों को इस तारीख में सेवानिवृत्ति के हिसाब से 3 मई के भीतर पैसा जारी करे। यानी कोर्ट ने कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्हें सेवानिवृत्त माना गया है अब उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा और उन्हें पेंशन आदि मिलेगी। साथ ही प्रदेश सरकार को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वो इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के हिसाब से इन्हें 3 महीने के भीतर ही पैसा जारी करें और प्रतिवादी डॉक्टर इस तारीख के बाद किसी भी तरह से बकाया वैतनिक लाभ या पेंशन के हकदार नहीं होंगे।
यानी जो तारीख कोर्ट ने डिसाइड किया उस तारीख के बाद जो डॉक्टर हैं वो ना तो बकाया जो वैतनिक लाभ है उसके हकदार रहेंगे और ना ही पेंशन के हकदार रहेंगे। कोर्ट ने यह फैसला 19 दिसंबर को सुनाया है। यानी ये जो फैसला है वो कोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनाया था, जो प्रतिवादी डॉक्टरों ने याचिका दाखिल की थी उसके ऊपर। चलिए मामला क्या है उसे समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 3 फैसलों को चुनौती दी थी और केस के मुताबिक कुछ डॉक्टरों ने 1994 में नौकरी ज्वाइन की और कुछ ने 1989 में और कुछ ने फरवरी 1991 में नौकरी ज्वाइन की थी। इन डॉक्टरों ने 5 जनवरी 2008 और 6 अक्टूबर 2008 और 7 दिसंबर 2006 को वीआरएस के लिए आवेदन किया था और वीआरएस आवेदन करने के बाद सभी डॉक्टर लंबे समय तक नौकरी पर अनुपस्थित रहे और उनके साथ और भी कुछ चिकित्सा अधिकारी जो थे वो नौकरी पर अनुपस्थित रहे थे। यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के 3 फैसलों को चुनौती दी थी और प्रदेश सरकार ने बताया कि इन डॉक्टरों ने किसी ने 1994 में कि 1989 में और 1991 में किसी ने नौकरी ज्वाइन की थी और नौकरी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने किसी ने 5 जनवरी 2008 को, तो किसी ने 6 अक्टूबर 2008 को, किसी ने 7 दिसंबर 2006 को वीआरएस के लिए आवेदन किया और इस आवेदन करने के बाद ये सभी डॉक्टर लंबे समय तक छुट्टी पर चले गए और फिर उन्होंने दोबारा से इस सेवा पर अपना ना तो दोबारा से आकर सेवा दी और ना ही कोई सूचना दी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वीआरएस आवेदन करने वाले डॉक्टरों और साथ में 400 से अधिक अन्य डॉक्टरों को 3 मई 2010 से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और बर्खास्तगी के बाद डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर हाई कोर्ट ने बहाली का आदेश दिया था। यानी प्रदेश सरकार ने इस तरह का देखा कि वीआरएस आवेदन करने के बाद डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, 400 से अधिक डॉक्टर थे जो ऐसा आवेदन करने के बाद नहीं आ रहे थे, तो प्रदेश सरकार ने क्या करा कि 3 मई 2010 के बाद जो भी डॉक्टर उपस्थित नहीं हो रहे हैं उन्हें 3 मई 2010 से बर्खास्त कर दिया और इस बर्खास्तगी के खिलाफ इन डॉक्टरों ने याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने इसे बहाली का आदेश दे दिया था, यानी जो डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए, दोबारा से वो अपनी नौकरी पर आ सकते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बर्खास्तगी का आदेश जारी करने तक बिना किसी कारण डॉक्टरों के वीआरएस अर्जियां लंबित रखी और इतने समय तक वीआरएस आवेदन लंबित रखने का समर्थन नहीं किया जा सकता। यानी वीआरएस आवेदन होने के बाद डॉक्टरों के ये आवेदन थे वो इतने समय तक लंबित रखे। कोर्ट ने कहा कि ये इसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर था उन्हें बहाली करने की बात कही गई थी, उस ऑर्डर को बर्खास्त कर दिया। यानी कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस तारीख से यानी 3 मई 2010 से बर्खास्तगी की है, तो इस तारीख से ही इन डॉक्टरों को सेवानिवृत्त माना जाएगा। यानी इन्होंने अपनी मर्जी से सेवानिवृत्ति ली है और वीआरएस आवेदन तर्कसंगत समय में नियमित किए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और साथ ही प्रतिवादी डॉक्टरों द्वारा नौकरी से अनुपस्थित रहने का कोई कारण नहीं था अगर उनकी वीआरएस अर्जी पर निर्णय नहीं लिया गया था। यानी वीआरएस के लिए आवेदन करने के बाद डॉक्टर इतने समय तक अनुपस्थित रहे और इन्होंने अनुपस्थित रहने का कोई कारण भी नहीं दिया और वीआरएस अर्जी पर कोई निर्णय भी नहीं लिया गया था, तो वे कानून के मुताबिक उपचार अपना सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का भी नौकरी की बहाली का आदेश ठीक नहीं है क्योंकि प्रतिवादी डॉक्टर कुछ वर्षों तक नौकरी पर अनुपस्थित रहे। यानी बिना किसी कारण के डॉक्टर इतने लंबे समय तक नौकरी पर अनुपस्थित रहे और हाई कोर्ट ने फिर उन्हें बहाली का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रतिवादी डॉक्टर बिना किसी कारणवश इतने कई वर्षों तक जो है नौकरी पर नहीं आए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर अगर लंबे समय तक नौकरी पर नहीं है तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने ऑर्डर सुनाया कि उन्हें बहाल कर दिया जाए और इस पर प्रदेश सरकार ने कहा कि इन डॉक्टरों ने 2008 में तो किसी ने 2006 में नौकरी को छोड़ दिया है और उसके बाद वीआरएस आवेदन करने के बाद ये डॉक्टर जो है नौकरी पर नहीं आए। तो प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इन आदेशों को चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इतने समय तक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और वीआरएस आवेदन की जो अर्जी है वो भी प्रदेश में लंबित है, ये ठीक नहीं है और हाईकोर्ट का ये आदेश भी ठीक नहीं है कि वो इतने समय तक डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और उसके बाद उन्हें बहाली का आदेश दे दिया है। ये आदेश ठीक नहीं है, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया
और उसके बाद जो डॉक्टर थे उन्हें उसी तारीख से यानी 3 मई 2010 से उन्हें बर्खास्तगी जो प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई थी उस बर्खास्तगी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानते हुए उन्हें पेंशन भत्ता देने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि इन्हें जो पेंशन का जो लाभ है वो मिलेगा और अब इन्हें वैतनिक संबंधी कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियोस और स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।